सभी बोलिएगा। वेदा में परमं चक्षु, वेदा में परमं बलम, वेदा में परमं धाम, वेदा में ब्रह्म च उत्तमम्। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सवारियों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। अथ सामवेद शतक यज्ञ। अब हम सामवेद के 100 मंत्रों से आहुतियाँ करेंगे। आप मंत्र जानते हैं तो बोलिए कुछ मंत्र, और स्वाहाकार का उच्चारण सभी करेंगे और अपनी अपनी वाणी को पवित्र करेंगे स्वाहा बोल करके। स्वाहा करने बोलने से प्राणायाम भी होता है, बहुत सारे लाभ होते हैं। स्वाहा करते जो हम परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं वेद मंत्रों से, उनको परमात्मा कृपया स्वीकार कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। स्वाहा बोल करके हम लोग भगवान को धन्यवाद भी करते हैं, जो भी सृष्टि के पदार्थ शरीर आदि हमें प्राप्त हुए हैं और सूर्य आदि, उन सब के लिए आपका धन्यवाद भगवान जी। तो इसलिए स्वाहा तो जरूर बोलना चाहिए यज्ञकर्ता को। और सभी संविधाओं पर भी छोड़ेंगे, एक जगह भी नहीं डालते रहेंगे। और सामग्री भी सभी संविधाओं पर और अग्नि में छोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सामग्री का प्रयोग करेंगे। और एक हवन कूट पर 8 लोग से अधिक न बैठे। जो बाद में आएंगे उन्हें हम अवसर देंगे और आप लोगों को स्थान परिवर्तन के लिए कहेंगे। जो कोई नए लोग आएंगे उनके लिए केवल, बाकी सब लोग बैठ के करते रहिएगा। अग्न आयाहि वीतये कृणानो हव्यदातये निहोता तत्सिवर्हिषे स्वाहा। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हिताः देवेभिर्मानुषे जने स्वाहा। ये दोनों मंत्र जो है हम लोग बोलते हैं वचन में। इनका अर्थ देखिए। हे अग्नि परमात्मन, बरहिषि आप हमारे ज्ञान यज्ञ रूप धाम में आयाति आओ, प्राप्त हो। कृणानः आप स्तुति किए हुए हैं, मुदा आप ही दाता हैं। वीतये हमारे हृदय में प्रकाश करने के लिए, ज्ञान करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तथा हव्यदातये भक्ति प्रार्थना उपासना का फल देने के लिए दीन सच्ची विराजो। अर्थात हृदय में हम परमात्मा का दर्शन करें, इसलिए हमें हृदय में धारणा करते हुए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए हृदय प्रदेश में। और अगला मंत्र है, हे अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप विश्वेषां यज्ञानां ब्रह्म यज्ञादि सब यज्ञों के होता ग्रहण करने वाले स्वामी हैं। आप देवेभि विद्वान भक्तों से मानुष्य जने मनुष्य वर्ग में हित धारण किए जाते हैं। तो हे परमेश्वर, आप जगत पिता सब यज्ञों के ग्रहण करने वाले यज्ञों के स्वामी हैं, तथा श्रद्धा से किए यज्ञ होम तप ब्रह्मचर्य वेद पठन सत्य भाषण ईश्वर भक्ति आदि उत्तम उत्तम कर्म आपको प्यारे हैं। मनुष्य जन्म में ही यह उत्तम कर्म किए जा सकते हैं, यह जाति कर्म। और यह जाति कर्मों द्वारा इस मनुष्य जन्म में आप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान भी हो सकता है।
पशु पक्षी आदि अन्य योनियों में तो आहार निद्रा भय राग द्वेष आदि ही वर्तमान है, विद्यमान है। नई योनियों में यज्ञ आदि उत्तम काम बन सकते हैं और न आपका ज्ञान भी हो सकता है। तो केवल मनुष्य ही यज्ञ कर सकता है, मनुष्य ही परोपकार कर सकता है। पशुता तो स्वार्थ को कहते हैं कि जो व्यक्ति पक्षपात करे, जो व्यक्ति स्वार्थी हो, वो केवल पशु समान होता है। इसलिए परोपकार करना सीखना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। देखो ये सुगंध जो है आप रोक नहीं सकते। ये सुगंध जो है यज्ञ की सुगंधी सबको प्राप्त होगी और सबके रोगों का नाश करेगी, जो भी विश्व में रोग हैं। अग्निदूतं दृढीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतो स्वाहा। ॐ अग्निर्वृत्राणि जङ्गनद्रविणस्युर्विपन्यया समिद्धः शुक्र आहुतः स्वाहा। ॐ नमस्ते अग्नौजसे गृह्णन्ति देवपृष्ठयाः अमैरवृत्रमर्दया स्वाहा। अग्निविन्धां मनसा धियं सचेतमद्यः अग्निविन्धे विवस्वतिः। ॐ अग्ने मृडमहामस्य य आदेव युञ्जनं येथ वर्गिरासद स्वाहा। ॐ अग्निर्मूर्धादिव कपुत्पतिः दिव्या अयम् अपां वैतांसि जिन्वते स्वाहा। ॐ तन्त्वागोपवनो गिराजनिषदग्ने अङ्गिराः स पावक श्रुधिहव स्वाहा। ॐ परिवारपति परिरग्निर्हव्यान्यक्रमे तदत्रत्नानि दाशुषे स्वाहा। ये भी बहुत उत्तम अर्थ हमें समझ में आता है इस मंत्र का। प्राय कहते हैं ये वाजपति अन्न के पति स्वामी कवि सर्वज्ञ अग्नि प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मन दास से दानी के लिए हव्यानी ग्रहण करने योग्य रत्नानी विद्या मोती हीरे स्वर्ण आदि धनों को दधक देता हुआ परि अक्रमीण सर्वत्र व्याप रहा है। परमात्मा हे सर्व सुखदाता, सब सुख देने वाले परमेश्वर, आप दानशील हैं। इसलिए दानशील उदार भक्त पुरुष ही आपको प्रिय हैं। विद्यादाता को विद्या, अन्नदाता को अन्न, धनदाता को धन आप देते हैं। इसलिए विद्वानों को योग्य है कि आपकी प्रसन्नता के लिए विद्यार्थियों को विद्या का दान बड़े प्रेम से करें। धनी पुरुषों को भी योग्य है कि योग्य सुपात्रों के प्रति धन वस्त्र आदिकों का दान उत्साह श्रद्धा और भक्ति और प्रेम से करें। आपके स्वभाव के अनुसार चलने वाले सब पुरुषों को आप सब सुख देते हैं। इसलिए हम सबको आपके स्वभाव और आज्ञा के अनुकूल चलना चाहिए, तभी हम सुखी होंगे, अन्यथा नहीं। ये 11वां मंत्र है सामवेद शतक का। अब हम बोलेंगे ओम कविमग्निमुपस्तु हि सत्य धर्माणमध्वरे देवममि वचातन स्वाहा। ओम कस्य नूनं परेणसि धियो हिन्वसि सत्पते गोसाता यस्य ते गिराः पाहीनो अग्न एकया पाह्योदा द्वितीयया पाहि गिरिभिस्त्रीभिर्ऊर्जां पते पाहि चतस्रिभिर्वसो प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्रदेतेषु सुहृता अच्छा वीरं नर्यं पंक्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः। ओम त्वमग्ने विहपतिस्त्वं होतारो अध्वरे
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षी यासी जवान्य ओम ऐसो अग्ने तवो दिवि सुवीरा विस्तरति वाय कर्मभिने यस्य त्वं सख्यमाविथ यह पूर्वा मंत्र है। हे अग्ने पूजनीय ईश्वर त्वं यस्य सख्यम आविथ आप जिस पुरुष की मित्रता को प्राप्त होते हैं सह वह तब आपकी वाज कर्म भी बल करने वाली सुवीरा भी सुंदर वीर्य वाली उनकी वीरताओं से तय करती पार हो जाता है। हे पूजनीय प्रभु जो मनुष्य आपकी भक्ति में लग गए और जो आपके ही मित्र हो गए हैं उन भक्तों को आप अपनी अति बल वाली पुरुषार्थ पराक्रम वाली रक्षाओं से सर्व दुखों से पार करते हैं अर्थात उनके सब दुख नष्ट करते हैं। आपकी अपार कृपा से उन प्रेमियों को आत्मिक बल मिलता है जिससे कठिन से कठिन विपत्ति आने पर भी सदाचार धर्म और आपकी भक्ति से कभी चलायमान नहीं होते। तो परमात्मा ही बलदा बल देने वाले हैं ये समझ लीजिए। और कोई आपकी जो इंद्रियां शरीर हमारे काम कर रहे हैं किसके बल से काम कर रहे हैं जी? अन्न जल पृथ्वी सूर्य और इतने पदार्थ पृथ्वी में हैं जिनका आप सेवन कर रहे हैं फल सब्जी अन्न आदि तो इन सब को किसने बनाया? तो आपको बल ऊर्जा सूर्य आदि से सबसे मिल रही है ये कौन दे रहा है आपको? ईश्वर दे रहा है। तो यही रियलाइज करना है हमको यही जानना है कि कौन हमें बल दे रहा है और जो कोई विशेष भक्ति करते हैं उनको विशेष बल भी देता है भगवान। उसी की चर्चा इस मंत्र में की गई है। मंत्र संख्या 17 ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्राराति भद्रो अध्वरः भद्रावग प्रशस्तयः स्वावेता निशीततेन्द्रमभि प्रगायत सखायः सोमवाहसः ओम भद्रं भद्रं नाभरीशमूर्जं शतक्रतो यदिन्द्र प्रयासिनः देखिए इंद्र के परमेश्वर युक्त प्रभु न हमारे लिए भद्रम 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 अच्छा अच्छा जो उत्तम उत्तम ईशम अन्न और ऊर्जम रस को आप है प्राप्त कराओ शतक्रतो बहु कर्मन यद जिससे न हमको मृडयासी सुखी करे। तो हे जगत पिता हमें पुरुषार्थी बनाओ जिससे हम अन्न रस आदि उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त होकर सुखी हों। दूसरों के भरोसे रहते हुए आलसी दरिद्र बनकर आप ही अपने को सुखी न बनावे। आपने हमें नेत्र श्रोत्र पाद हस्त आदि इंद्रियां उद्यमी बनने के लिए दी हैं न कि आलसी बनने के लिए। आप उनकी सहायता करते हो तो अपने पाँव पर आप पड़े रहते हैं। इसलिए पुरुषार्थी बनकर जब हम आपसे सहायता मांगेंगे तब आप हमें अपनी आज्ञा में चलने वाले जानते हुए अवश्य सब कुछ देंगे। तो परमात्मा भी पुरुषार्थी मनुष्यों की सहायता करते हैं आलसियों की नहीं। जैसे आलसी व्यक्ति को कोई पढ़ा सकता है? जो विद्यालय में जाते हैं पढ़ते हैं सब लेक्चर सुनते हैं उन्हीं को प्रोफेसर की बात समझ में आती है लेक्चरर्स की नहीं टीचर्स की। और जो जाते ही घर में रहना चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग विद्यालय में गुरुकुलों में विद्वानों में पाठ जाएं और विद्या प्राप्त करें। ओम आत्मा विसन्निन्धव समुद्र विवसिन्धव नयत्वा इंद्रादिरिच्यते हर मंत्र जो है समझने समझाया गया है। ऐसा
के मंत्र नहीं है तो हम समझ नहीं सकते और किसको समझा नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ मंत्र ही हम लोग बताएंगे आपको उनके भाव उनके अर्थ। इंद्रव हे परमेश्वर, इंद्रव हमारे मन की सब वृत्तियाँ विचार व आप शंतु आप में अच्छी तरह से लग जाएं। सिंधव समुद्र विव, जैसे नदियाँ समुद्र को प्राप्त होती हैं, वह आपसे न अतिरिच्यते कोई बढ़कर नहीं है, वैसे ही हमारे विचार हमारा मन आप में लग जाए, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। मंत्र संख्या 22, मंत्र संख्या 21। ओम इंद्रानुभूषणाभयं सत्याय स्वस्तये हुवेम वाजसातये स्वाहा। ओम नकी इंद्रात्पदुत्तरं न ध्यायो अस्ति रुद्रः न एवं यथा त्वं स्वाहा। हे इंद्र परमेश्वर, तो आपसे उत्तरम न की कोई उत्तम नहीं है, न ज्यायन न आपसे कोई बड़ा अस्ति है। वृत्रहन हे वेदनाशक सूर्य के तुल्य अविद्या आदि दोषनाशक प्रभु, संसार भर में भी दूसरा कोई आपके तुल्य आपसे बड़ा नहीं है। तो ये जो सृष्टि का कर्ता है, उत्पत्ति करता है, सृष्टि को उत्पन्न करता है और सृष्टि का जो संचालक है, पालक है, हम सबका पालक है, सब प्राणियों का। आप सोचते हैं आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपको पक्षी आसमान में उड़ते हुए आकाश में, तो आपको दिखता है कि उनका भोजन कितना होगा, कौन उनको भोजन देता होगा। आप लोग देते हैं उनको भोजन? जो प्राणी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी गण जो है, जो कौवे कुत्ते आदि जो हैं प्राणी, क्या हम उनको भोजन करते हैं छत पे अपने या कहीं करते हैं हम लोग? तो हम अकेले सारे स्वार्थी, हम उनको भोजन दें, बड़ी वैसे नहीं लेते हैं। देखो उनके लिए भी भोजन लाया करो, जहाँ से आप अपना राशन लाते हैं ना, उनके लिए बाजरा गेहूँ चावल उनको भी दिया करो, ये नहीं कि उनको बासी खाना खिलाएंगे वो। तो हमारे आचार्य गण भी उनके लिए अलग से एक पक्षी घर बनाए हुए थे रोजड़ में, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, देखा? तो वहाँ पर जो है वो विशेष उनका जो है भोज्य पदार्थ से बाजरा वगैरह लाया करते थे और नित्य प्रति वो डरना ही था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन वो हजारों पक्षियों को, तोतों को, कबूतरों को, चिड़ियाओं को भोजन न देते। तो भाई हमको भी उनका ध्यान रखना है, ये भी यज्ञ है, बलि वैष्णो देवी यज्ञ है, इसको करना चाहिए हमें। अभी जो कुछ नए लोग आए हैं उनको हम कहीं स्थान देते तो उनको भी स्थान दे दीजिए, कोई बैठने में कष्ट अनुभव कर रहे हो तो वो उनको स्थान देते हैं। कोई नए व्यक्ति आए हो अभी तो ज़्यादा 10 लोग संस्कृति बोल पाते हैं, तो कोई भी विद्या इतनी सरलता से नहीं आती। ये सब विद्या है बहुत गहरी विद्या है। सामवेद जो है अध्यात्म का ग्रंथ है, योग समाधि का ग्रंथ है। तो इसको पढ़ के समाधि लगती है ऋषियों की, योगियों की, मनुष्यों की। तो ये ईश्वर में स्थिति बनती है इसे पढ़ के। तो हमारी बन रही है देखो, हम सुनते रहे हैं बढ़िया बढ़िया, तो हम भी ऐसी स्थिति बनाएं, हम भी अपने पूर्वजों ऋषियों जैसे बने। ये प्रेरणा दे रहा है ये मंत्र कि हम सब निरपराध हो तो ही बन सकते हैं वैसे। अगर हम हिंसा में लिखते हैं किसी प्राणी की, यानी स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा रहे हैं, झूठ आदि बोल रहे हैं, तो ऋषियों के पास गए जिज्ञासु और कहने लगे हमें ध्यान दो। तो उन्होंने कहा द जाओ दे दिया ध्यान। एक बार द बोल दिया बस, तो ज़्यादा नहीं बोलते थे ऋषि। तो आज भी मैंने देखा ऐसे विद्वानों को जो ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा उपदेश नहीं करते, जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो प्रचार भी नहीं करते। बहुत से आचार्यगण हमारे प्रचार में नहीं आते। तो वो द कह दिया, तो द का क्या मतलब है? द
मन दया, पहला तो दया करो भैया अन्य प्राणियों पर, ये हिंसा बंद करो करनी, ये लड़ाई झगड़े है ना, आपस में लड़ रहे हैं फैमिली में लोग, समझ में आ गया? फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, परिवारों में झगड़े, समाज में झगड़े, देश में झगड़े, दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े देश को लड़ रहे हैं। क्या क्या डेवलपमेंट है? इसे डेवलपमेंट नहीं है। इतने बड़े बड़े हो गए और बड़े बड़े हथियारों से लड़ना कोई डेवलपमेंट है? एक दूसरे के देशों को नष्ट कर रहे हैं। तो समझदारी की बात नहीं कर रहे, कोई भी समझदार नहीं है, ना मारने वाले ना मरने वाले, दोनों ही है। तो इसलिए हम लोग समझदार बने। समझदार कब बनेंगे? जब जिसने सृष्टि बनाई उस परमात्मा के वेदों को पढ़ेंगे, जब समझदार बनेंगे तब परमात्मा जैसे बनेंगे। तब फिर गलत बात को गलत कहेंगे, सही बात को सही कहेंगे, और गलत बातों को छोड़ेंगे, गलत कामों को छोड़ेंगे, सही कामों को करेंगे। ये तो 2-4 लोग नए आए हैं ना, उनको स्थान दे देंगे। अगर कोई उठना चाहे तो उनको स्थान मंत्र संख्या 36, संख्या 106। ओम अहमस्मि प्रथमजातस्य पूर्वं देवेभ्यो मन्त्रस्य नाम यो मा ददाति स इदेव मावदहम् अन्नमन्नम् अदन्तमस्मि उपास्मै गायता नरः पवमानाय विदधे अभिदेवां यक्षते स्वाहा। ॐ सनः पवस्वसङ्गवेशं जनाय समर्वते सम्राजन्नौषधिभ्यः स्वाहा। ॐ गन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो हृदेन वर्धयामसि धृतोषाय विश्य इंद्रवाजयोस्त्वं कव्यूषतक्रतो त्वं हिरण्ययुर्वसो निच्छन्ति देवा ध्रुवन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादमदन्द्राः। ॐ सङ्केत इन्द्रवाजिनो मा हेम शवसस्पते त्वामभि प्रणो नुमो जेतारमा पराजितम्। ॐ पुनानुदेववीतय इन्द्रस्य पाहि निष्कृतं विद्यानो वाजिगृहीतः। ॐ स्वामित्राभिरूरसीतं सूर्यमरोचय विश्वकर्मा विश्वदेवो महामसि। देखो इतनी संस्कृत में थोड़ी सी तो पढ़ी होगी, सबने आती होगी। देखो कहते हैं विश्वकर्मा विश्वदेवो महामसि। विश्वकर्मा विश्व को बनाने वाला, विश्व देवों में महामसि महान है। इतना सीधा सा, इतनी सरल भाषा है वेद भाषा और संस्कृत भाषा, और हमने उसको इतना कठिन समझ लिया। ये बहुत भूल है अपने। ये फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड वेद भाषा, और इसी से संस्कृत भाषा आई है। ये भी सुनिए, माँ जो है बच्चे से भाषा बोलती है, उसे व्याकरण नहीं पढ़ाती। तो इसलिए अगर संस्कृत सीखनी है तो सबसे पहले संभाषण सीखिए, फिर आपको ग्रामर बाद में पढ़नी चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो परमात्मा भी पहले भाषा सिखाता है, बाद में व्याकरण के अनुसार ही भाषा होती है। कोई माँ अपने बच्चे को गलत भाषा ना सिखाए। जैसे बहुत सारे लाड़ प्यार में बहुत सारे ऐसे वर्ड बोलते रहते हैं ना हम लोग, लाड़ से। तो ये जो है वो ऐसे भाषा से भाषा नहीं करेगी माँ की और बच्चे की, तो उसको प्यार से बड़े बोलते हैं, उसको भाषा ही सिखानी चाहिए। देखिए मंत्र संख्या 45। ओम विभ्राजन्योतिषा स्वर गच्छो रोचनं दिवाः देवास्त इंद्र सत्याजये मिरे। त्वं हीनः पितामसो त्वं
माता शतक्रतो बभूविथ तथा ते स्वप्नमीमहे। हमारे गुरुजी सत्यपति जी महाराज इस मंत्र से ईश्वर का ध्यान करते कराते थे सबको। कहते हैं त्वमिहि नः पितावसो, तुम ही मुझे बसाने वाले हमें पिता हो इस शरीर में, इस परिवार में, इस संसार में। और त्वं माता, तुम ही माता हो शतक्रतो बभूविथ, हम पर हजारों सैकड़ों उपकार करने वाली माता भी भगवान की आप ही हो। और अखाते सुमनम ईमहे, हम आपसे ही सुमनम में ईमहे चाहते हैं। सुमनम का अर्थ है मन की प्रसन्नता। आपको धन संपत्ति मिल जाए तो क्या होता है? मन प्रसन्न हो जाता है। समय पर सैलरी मिल जाए, ऐसी समय पे आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएं, कामनाएं पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं वो हो जाए सब, तो इसी को सौभाग्य बोलते हैं। और जो सारी मेहनत करने के बाद, चाहने के बाद भी आपकी कामनाएं पूरी ना हो तो उसको क्या कहेंगे? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य है। जो कहते हैं कि आप जो है हमें इस शरीर में बसाने वाले पिता हैं। अच्छा, हम एक श्लोक बोलते हैं बचपन से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे बंधु माने जिससे हम बंधे हुए हैं आपसे हमेशा जन्म जन्मांतरों तक, और तुम ही हमारे मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुम ही विद्या हो, तुम ही ज्ञान हो, तुमसे बड़ी कोई विद्या नहीं। भगवान से बड़ी कोई विद्या नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, याद रखिएगा। और कोई पद नहीं है। सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि यतवदन्ति, तो सारे तप जिसके लिए किए जाते हैं, सारे जप, सारे ध्यान, सारा जीवन जिसके लिए समर्पित किया जाता है वो परमात्मा है, परम। तो कहते हैं त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मुझे सब कुछ देने वाले देवता भी आप ही महादेव हो भगवान जी। और यहाँ हमको ये समझना चाहिए कि भगवान हमारी माँ कैसे है, पिताजी कैसे है हमारे भगवान। हर चीज पे प्रश्न उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा ना मान लेना चाहिए कि हम कहते हैं और आप मान लो। ये भी अच्छी बात है मान लेना, लेकिन अगर कोई तर्क से समझे किसी बात को, लॉजिक से समझे, तो ज़्यादा गहराई का समझ सकता है। फिर उसको कोई हटा ही नहीं सकता दिमाग से, नहीं तो कोई भी हटा देगा। समझना है? कोई दया करके आपको ज़्यादा सा दयालु बन के जैसे कर रहे हैं मिशनरी लोग, कन्वर्जन ऐसे करते थे। अगर हमारे पास विद्या नहीं है, न्याय विद्या नहीं है ना, तो कोई भी बेवकूफ बना सकता। और ये हो रहा है, प्रमाणपत्र हो जाता है यूपी में, देखो पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो है हमको विद्या आनी चाहिए। जो कहते हैं कि जो सारी माताओं को, छोटा सा लॉजिक में समझिए, जो सारी माताओं को उत्पन्न करे तो उसका नाम क्या होगा? परम माता नहीं हो सकता? तमिलनाडु जो सारे पिताओं को उत्पन्न करता हो तो उसका नाम क्या हो सकता है? परम पिता। और जो सारे गुरुओं को उत्पन्न करे, जन्म दे उनको, परम गुरु, परम विद्वान, परम राजा, सारे राजाओं में ईश्वर को पैदा करे। और हमारी दृष्टि में क्या बना हुआ है कि ये बहुत बड़ा परमात्मा को नहीं समझ रहा कोई। हमारी दृष्टि में देख लो क्या है परमात्मा और संसार क्या है। जो सब कुछ है वो कुछ भी नहीं है हमारी दृष्टि में, उसके लिए समय नहीं लगाते। और जो कुछ नहीं है उसके लिए सब कुछ करते हैं हम लोग। ये उल्टे हैं हम लोग, इसको अविद्या बोलते हैं। ये अविद्या दूर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर आज समाज में। यहाँ सारे वक्ता जो है यही अविद्या दूर करने के लिए बैठे हैं और बोलते हैं कि भाई जो मुख्य है उसको गौण मत बनाओ, और जो गौण लोग हैं, गौण चीजें हैं, उनको मुख्य मत समझो। और हम कोई गड़बड़ करते हैं। हम सब बड़े बन के घूम रहे हैं और ईश्वर सबसे बड़ा है, वो कुछ भी बोल रहा है। तो इसका मतलब उसकी विद्या लुप्त हो गई है संसार से।
ये विद्या लुप्त हो गई है। और आज़ादी के बाद, महर्षि दयानंद के बाद, आप महर्षि दयानंद पर भी ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, बहुत गलत। क्या बोलते हैं जी कि उन्होंने समाधि छोड़ दी और परोपकार में लग गए। और यहाँ वक्ता भी बोलते जाते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे ईश्वर से संबंध तोड़ करके तुम संसार से संबंध जोड़ोगे क्या? ये कैसी बात है? ये ईश्वर से जिसने संबंध जोड़ लिया हो अपना, ईश्वर से जिसने अपने सारे टूटे हुए संबंध, बिछड़े हुए संबंध जोड़ लिए हो, वो ईश्वर को छोड़ देगा संसार के लिए? सोचो आप, कैसी परेशानी बात है। तो ईश्वर को नहीं छोड़ते योगी लोग, जो एक बार ईश्वर को पकड़ लेते हैं वो छोड़ते नहीं भगवान को। ये बहुत बड़ी बात है कि द क्रिएटर एंड ऑनर ऑफ द यूनिवर्स से आपका रिलेशन होना साधारण बात नहीं है। छोटे छोटे मिनिस्टरों से, लोगों से आपके संबंध होते हैं, कितने बड़ा मानते हैं होते हैं आपको, उनसे लाभ उठाने के लिए आपकी दोस्ती हो जाए उनसे, और ईश्वर से कितनी बड़ी बात है संबंध जोड़ना। तो ये वेद जो है ना, ये इसको पढ़ने वाले लोग जो है उनकी बुद्धि फिर ईश्वर जैसी हो जाती है। जो वेद पढ़ते हैं उनका ज्ञान फिर ईश्वर के ज्ञान जैसा हो जाता है, फिर अपना छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमको भी ऐसा ही बनना चाहिए। और परमात्मा ही आप हमारे सब कुछ हो, ईश्वर सर्वस्व, बस आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमें सब कुछ देने वाले हो। मंत्र संख्या 47, फिर संख्या 110, सामवेद सदम। ओम त्वां सुष्मिन् पुरुहूतवार्यन्तमुपब्रुवे सहस्कृता सेनो राष्ट्र सुवीर्यम् तम यविष्णदाशुषो नैवभाहि शृणुहि चिरः रक्षायोगमुदत्मना इंद्रभीषाणो यशाभिस्तोमैरनुषत सहस्रं यस्य रातयो प्रवासन्ति भूयसी। हे मनुष्यों, आप लोग मुझसा ईशानम, अपने अद्भुत बल से सब पर शासन हुकूमत करने वाले महाऐश्वर्यवान प्रभु की स्तोमहि स्तुति बोधक वेद मंत्रों से अभी अनुशत सब प्रकार से स्तुति करो। यस्य सहस्रम, जिस प्रभु के हजारों मुतवा भूयसी ही, अथवा हजारों से भी अधिक राजय संति दिए हुए दान हैं। तो हमारे जीवन में हमें जो भी कुछ मिला है वो सब ईश्वर की बनाई हुई इंद्रियों से ही आपको सारे ऐश्वर्य, सारे धन संपत्ति, विद्या, इंजीनियरिंग और सारी योग्यताएं और सारी संपत्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि आंखें नहीं हो किसी के पास तो इंजीनियर बन जाएगा क्या? सोचो आप, किसी का दिमाग ही ना हो तो बुद्धि, ये ब्रेन ना दे बना के भगवान क्या कर लेगा वो? बताओ, है ना ऐसा? हमारे हाथों के बिना क्या है, पैरों के बिना क्या है? बताओ, सूर्य के बिना, जल के बिना, वायु के बिना क्या बन सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? पति पत्नी भी नहीं बन सकते। तो भैया जो भी कुछ आपको सुख मिल रहा है वो ईश्वर से ही मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा स्तुति किसकी करनी चाहिए? ईश्वर की। इसलिए लोग सुबह सुबह उठ करके ध्यान करते हैं भगवान का, वेद पढ़ते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो ईश्वर को जानना चाहते हैं, भाई उसको जानो सबसे ज्यादा। तो इसी वजह से मैं जो है पहले कॉमर्स पढ़ता था और मैंने वो पढ़ाई बंद करके फिर विद्वानों से मिला तो मैंने कहा ये पढ़ो, एक पहले संस्कृत पढ़ो, वेद पढ़ो, ये ज़्यादा उपयोगी विद्या है भाई। इससे ज़्यादा उपयोगी विद्या जिनसे हमारा संबंध है तो उसको बोलते हैं अध्यात्म। अधिमिन संबंधित, आत्मिक सेल्फ से आत्मा से। तो अध्यात्म का क्या हुआ? जो आत्म कल्याण की विद्या है उसको अध्यात्म है। तो हम इस योग विद्या को प्राप्त करें। महर्षि दयानंद के बाद हमारे स्वामी सत्यपति जी महाराज जो रोजड़ के संस्थापक हैं, गुरुकुल के, दर्शन योग विद्यालय महाविद्यालय के, तो उन्होंने इस विद्या का महत्व समझा और लोगों को दर्शन पढ़ने के लिए, योग शास्त्र आदि शास्त्र पढ़ने के लिए, उपनिषद पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि भाई सब लोग कम से कम ये विद्या पहले पढ़ो और फिर व्याकरण आदि पढ़ लो। बात ऐसा भी उन्होंने कहा। और
सारे उनके शिष्य बाद में पढ़े, लेकिन ये विद्या नहीं छोड़नी चाहिए जो आपसे संबंधित है, जो ईश्वर से संबंधित है, जो हमारे पुनर्जन्म से संबंधित है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जानने योग्य है कि कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है, हम लोग जन्म लिए और हमको इतना बड़ा संसार मिला देखने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, इतना बड़ा संसार, और हमको जो शरीर में लाया, संसार में लाया और हमें सारे सुख दे रहा है जो, और हम उसको नहीं जानते। इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? कोई आपको आपके थोड़ा चल के आए शरीर में, कौन लाया हमको? बताइए। ईश्वर लाया हमें शरीर में, हमको थोड़ा पता, हमें पता नहीं कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, ये भी नहीं हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद, और मरेंगे सभी। तो बताइए, हम लोग जो है पता ही नहीं हमें कहाँ आते हैं, कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आते हैं, और कहाँ क्या कर्म का क्या फल है, जब हमें कुछ पता ही नहीं और हमारे लिए वो इतना कर रहा है, हमें ये भी नहीं पता होता कौन हमारी माता है, कौन हमारे पिता है, मिलेंगे हमें, कौन हमारे भाई बहन होंगे, बंधु बांधव होंगे, किस धरती के किस भाग में हम पैदा होंगे, हमें कुछ पता नहीं। और हम इतना सब कुछ हमारे लिए कर दिया और हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान का, और हमको पता ही नहीं है उसके बारे में। तो ये बड़ा ज्ञान है, इसलिए हमारी मंत्रों का व्याख्यान कर रहे हैं। मंत्र संख्या 50 और पृष्ठ संख्या 111 है। और जो एक दो व्यक्ति और हैं तो ऊपर जा सकते हैं, यहाँ भी स्थान है, नए लोग आएंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। ओम विश्वानि अभी अनाउंस करेंगे। सरस्वती स्तोम्याभूत् यतो यज्ञोक्तस्वेश निम्नः सत्यो जज्ञानो वीर्णापि शत्रो नूयं विश्वे मनुष्योमाङ्गपुराचन यज्ञे वीरसरस्वत् न वीराय नैवकानन्दना जनानामग्ने नित्यो असि प्रिया सखा सखिभ्यैक्यः समिद्धकेशो न एव वाहन तं भविष्मन्त ईगते न कृष्णं त्वा वयं कृष्णः समिधीमहि अग्ने दीप्यतं गृहत् मन्त्रम्भोतारमृत्युजं दीप्तवानं विभावसं अग्निपीठे सहूष्णवत् ॐ विमुक्ति वर्णशुद्धीपमत्यामवस्युराजे ॐ उपनासु नभो गिरा षड्मन्त्व मृगस्य ये पुंड्रिका भवन्तु नः स्वाहा मामेवमाशमिश्वोग्रस्य सकृतवा महत्ते विष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम दुर्वशं यदो स्वाहाम्यस्यायं विश्वायो दासर्वेव दिवाहरिः यश्चिदये वृषमे कविरवि दुर्भेस्तो रच्यते रैः इन्द्रं वो वनस्पति भावमहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः स्वाहां त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदभ्यः तो धर्माणि धारय ॐ
ओम वयं उद्वाददिदर्था इंद्रपायन्त सखाय कण्वा उभे प्रजरन्ते इंद्रसादर हरिणां नैकिष्ट पुण्यस्तुतिं उदानञ्च शवसादनन्दना स्वाहा योजागारतं कामयन्ति योजागारतं सामादयन्ति योजागारतमयं सोमः तमाहमस्मि सत्ययोगाः आज ये हमारे गुरु जी ज्ञान करते हैं, मंत्र से सिखाया उन्होंने मुझे भी। तो ये जो जागार है, यह जो जागार है जागरूक है। जी सुनिए, जो जागरूक है ये मंत्र संख्या 69 और पृष्ठ संख्या 118 है। जो जागार है तम ऋचः कामयन्ते, जो जागरूक है, जो अपने प्रति दूसरों के प्रति संवेदनशील है वही धार्मिक है, और जो अपने प्रति दूसरों के प्रति संवेदनहीन है वो व्यक्ति अधार्मिक है। तो धार्मिक व्यक्ति को जो जागरूक है, जो अपने कर्मों के प्रति सावधान है, उसको ऋग्वेद के ऋचाएं चाहती हैं, अर्थात उसको ऋग्वेद की ऋचाएं उनके अर्थ समझ में आते हैं, वो उनका प्रैक्टिकल कर सकता है। और जो जागरूक है वही सामवेद से लाभ उठा सकता है। जो जागार है तमु सामान्यंति, जो जागार है तमयं सोमाः, और जो जागरूक है, जो सावधान है अपने प्रति कर्मों के प्रति जागरूक है, बहुत किसने आँख खोली हुई आत्मनिरीक्षण करता है जो हर समय अपना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ या दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति ऐसा हर समय अपने आप को देख रहा है वही जागरूक है। हर कोई जागरूक नहीं है। हर कोई तो कुछ भी बोल रहा है, किसी को कुछ भी कर रहा है किसी के साथ, वो जागरूक नहीं है, वो तो लापरवाह व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। तो कह रहे हैं जो जागरूक है उसको परमात्मा स्वयं कह रहा है, सोम अर्थात परमात्मा शांत सुखी परमात्मा पूर्ण आनंद परमात्मा कह रहा है, तवाह अस्मि सत्य नौका, मैं उसके लिए नौका रूप हो जाता हूँ। 28 भव सागर में ईश्वर इस दुख सागर में उसको सुख देने वाला हो जाता है। और महर्षि व्यास को सुख मिला कि नहीं मिला? आप सबको लगता है उनको जहर दिया गया, उनको गालियाँ दी गई, उनको मारा गया, 16 बार जहर दिया गया, उनको बहुत दुखी किया गया। आपको पता है वो कितने सुखी थे? दुनिया के सबसे सुखी मनुष्यों में ऋषि होते हैं। सुन लो, चाहे उनको दुनिया कितना भी बदतमीजी करे, उनका अपमान करे, उनके साथ गलत काम करे, गलत व्यवहार करे, अगर ईश्वर के साथ उन्होंने संबंध जोड़ लिया है तो वो फिर किसी से प्रभावित नहीं होते। आप देख लो आज भी बहुत सारे सन्यासी हमारे सीनियर और हमारे गुरुजन लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, हमको भी आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। संध्या भी आत्मनिरीक्षण ही है, ये संध्या में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भाई हम द्वेष भाव न रखें, हम राग द्वेष न करें ज़्यादा, हम अज्ञानी न हो, ज्ञान प्राप्त करें। ओम विश्वानि देवसवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव स्वाहा। देखिए पृष्ठ संख्या 118 मंत्र संख्या 70। ओम नमः सखिभ्य पूर्वसख्यो नाम साकं निषेभ्यः युज्ये वाचं शतपदी स्वाहा। शिक्षेयमस्मै निश्चेयं सतीपते मनीषिणे यदहं गोमतिं स्याम् स्वाहा। हे दुष्ट इंद्रतुल्यता यजमानाय सुन्वते कामश्वं विद्युषीदुहे स्वाहा। उदवाद पितासिना उद भ्रातोदनं सखा सैनो जीवातवेत्रिः स्वाहा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्षेमहि देवहितं यदायुः। ओम मरण्योरनिहितो जातवेदा गर्भादिवे सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवायुज्यो जाग्रीवद्भिर्हविष्मवद्भिर्मनुष्येभिरग्निः
स्वाहा सोमं राजानं वरुणमग्निमन्वार प्रभामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। कोई नए व्यक्ति आएगा कि ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव संख्या 121 मंत्र संख्या 77 ओम राय समुद्रां चतुरो अस्मभ्यं सोम विश्वतः अपावस्व सहस्रिणः स्वाहा योऽपि देववीतये हविष्मां आविवासति तस्मै पावकमृडय स्वाहा ओम स्वामित्सप्रथो अस्यग्ने प्रातर्मृतः कविः स्वां विप्रास समिधानं दिदीव आविवासन्ति वेधसः स्वाहा त्वमिमावसति सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः त्वमासचोरुर्वान्तरिक्षं त्वं ज्योतिषावि तमोवर्ध स्वाहा भूत्वा शूरनूनुमोरुद्धाय धेनवाः ईशानमस्य जगतः त्वदृश्यमीशानमिन्द्रतस्तुषः स्वाहा समुद्रबिन्दवोस्तं गावो नदीनवः मन्त्रितस्य योनिं स्वाहा मातेराधांसि मातौ तजो वसोऽस्मान् कदाचनादवन् विश्वा च न उपमीमिः मानुषवसूनि च षडिभ्यः स्वाहा वरन्त इन्द्रशवसे गमेम शूरत्वावतः परं चक्र परे मणि स्वाहा समस्य मन्यवे विशो विश्वानमन्तकृष्टयाः समुद्रा एव सिन्धवः स्वाहा देखिए विश्वाः सब कृष्टयः मनुष्य रूपिशः प्रजाएं अस्य इस परमेश्वर के मन्यवे तेज के आगे सब नमंत इस तरह से झुकती हैं समुद्राय इव सिंधवा जैसे समुद्र के लिए नदियाँ। इतना बढ़िया वर्णन है वेदों में प्रकृति का प्राकृतिक चीजों का। देखिए जैसे नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ी जाती हैं वैसे विद्वान ईश्वर की ओर दौड़ते हैं। ऐसे दौड़ो आप लोग विद्वानों के पीछे। विद्वानों के पास ही है ये विद्या और इसको प्राप्त करो भाई। आर्य समाज में आओ, गुरुकुलों में जाओ, हमारे वैदिक आश्रमों में जाओ, वहाँ शिविरों में जाओ, अपना निर्माण करो। ये मंत्र कह रहा है देखो भाई मेरे पास आओ, मुझको प्राप्त करने की विद्या प्राप्त करो। योग विद्या, ब्रह्म विद्या, उपनिषदों की विद्या, न्याय आदि विद्याएँ प्राप्त करें हम लोग और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, आर्य बनाएं। ओम जो आज अभी नए आए हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं यज्ञ करने के लिए। तो वो ऊपर भी आ सकते हैं, हम उनको भी स्थान दे सकते हैं। नीचे भी कुछ लोग स्थान खाली कर सकते हैं उनके लिए प्लीज। देखो कोई नए आए तो हाथ खड़ा कीजिए जो नए लोग आए हैं। सभी ने आहुति दे दी इसका मतलब, ठीक है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ये है मंत्र संख्या 86 पृष्ठ संख्या 124। ओम स्वावत गुरुवसो वयमिन्द्र प्रणेतः स्मसि स्थातः हरिणा
तस्य विष्कते विमन्तं धीमहि वयं सवीरमग्नाहुत आवातु देशजं शम्भुमयो भुनो हृदे प्रण आयुंसितारिष हे इंद्र परमात्मा न हमारे हृदय हृदय के लिए शंभु रोग निवारक मयोगु सुखदायक भेषजम औषध को वायु आवातु प्राप्त करावे न हमारी आयु को 45 विशेषकर बढ़ावे। वे दयामय जगदीश आपकी कृपा से ही वायु की शुद्धि द्वारा और औषधों के सेवन से बल निरोगता प्राप्त होकर आयु की वृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। तो औषधियाँ हमारे लोगों को शांत करके हमें सुखी करती हैं। तो औषधियाँ करती हैं, यह ईश्वर करता है। कौन हमें सुखी करता है? जिसने औषधियाँ बनाई। अगर पृथ्वी नहीं होती तो औषधियाँ न होती। आप बोलते ना पृथ्वी शांति, औषधय और शांति। एक कार्य भी समझ लिया करो कि कौन हमें शांति दे रहा है। हम दवाई खा के सुखी हो रहे हैं, दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं? धरती में से आ रही हैं। तो ईश्वर से ही सब विद्याएँ, सब पदार्थ आ रहे हैं और हम समझ ही नहीं रहे। हम सोच रहे हैं ये दुनिया से आ रही है बस। यानी जैसे कोई माता पिता ला रहे हैं सब सामान घर में और बच्चे सोच रहे हैं तो आ रहे हैं, अपने आप ही आ रहे हैं और हम इनका प्रयोग कर रहे हैं धन संपत्ति का, पदार्थों का। तो ये ऐसी बात है। तो जब बच्चे अच्छे बनेंगे, जब माँ बाप को रियलाइज करेंगे, नहीं तो माँ बाप कुछ करते हैं और बच्चे को कुछ नहीं पता। बच्चे सोच रहे हैं बस आ रहे हैं और ठीक है हम खा पी मजे ले। तो ये बाल बुद्धि है ना बच्चों की। बाल बुद्धि से ही बड़े लोग भी बाल बुद्धि वाले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चे गलती कर रहे होंगे, ये बड़े बड़े लोग भी ईश्वर को नहीं समझ रहे होंगे। तो हम लोग ईश्वर को समझें, यही भक्ति है कि यहीं से भक्ति का प्रारंभ करता है। कहते हैं हमें आप जो है सारे सुख दीजिए, आरोग्यता भी दे रहे हैं आप, हमें सब सुख दे रहे हैं भगवान जी, आपका बहुत धन्यवाद। ओम पृष्ठ संख्या 89 और मंत्र संख्या 89 और पृष्ठ संख्या 125। ओम वयम इंद्र वयम महाधने इंद्रमर्वे हवामहे युजे वृत्रे श्रीवज्रेण स्वाहा। ओम पापवस्व महीमिषं भूम इंदो हिरण्यवत् अश्ववत्सो अवीरवत् स्वाहा। गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने सम्यक्त्वेन शाकिने स्वाहा। शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु वीतये संयोरविस्रवन्तु नः स्वाहा। ये संध्या का पहला मंत्र है और हम इसको बोलते हैं, इसमें क्या कहते हैं हम लोग? श्रम। हे देवी, हे प्रकाशक, देवी मीन्स प्रकाशक। तो सृष्टि की उत्पत्ति करता परमात्मा महादेवी देवी आप हैं। और आप क्या करो? शम नः, हमें सुख दीजिए। कौन सा सुख दीजिए हमें? अभिष्ट, जो अभिष्ट है, ये अभिष्ट सुख है। अभिष्ट करते हैं जो हमें चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी हमें चाहते हैं हम लोग। तो हम ये यज्ञ जो है सकाम कर्म कहलाता है। हाँ, जो सांसारिक सुखों कोई स्वर्ग की कामना से स्वर्ग काम हो यदि, तो ये सारे सबसे संसार के जितने भी सुख है ना, जिसे चाहिए वो यज्ञ करें। तो कहते हैं संध्या के प्रारंभ में ही कि हमको अभिष्ट सुख दीजिए और आप हे सर्वव्यापक परमात्मा भगत को पीतये, हमें पीतये अर्थात पूर्ण आनंद दीजिए। अपना जो मोक्ष का सुख है वो भी हमें दीजिए, हमें सांसारिक सुख भी दीजिए और हमें
आपका जो सुख है ना, जिसमें आप हमेशा रहते हैं, वो आनंद भी हमें दीजिए हे सच्चिदानंद, वो आनंद भी हमें दीजिए। और संयोग सुखों की अभिसर्वंतु वर्षा ना हमारे ऊपर कीजिए। तो ईश्वर ही हमारे ऊपर सारे सुखों की वृष्टि कर रहा है, और ये वृष्टि भी उसी की वजह से हो रही है। ये बादलों की वजह से नहीं हो रही है केवल, या मौसम की वजह से कि हर साल मौसम चेंज होते हैं। तो ये ईश्वरी की व्यवस्था है सारी, ये सारी ईश्वर की व्यवस्था है। जैसे आपने कहीं शोरूम बना दिया और उसमें नियुक्त कर दिए लोग बेचने वाले, और सारी व्यवस्था कर दी सामान की, है नी, और शोरूम चल रहा है और मालिक को प्रॉफिट हो रहा है। तो ईश्वर को जो है ये सारा सृष्टि जो है ईश्वर ने व्यवस्था बना दी है। वो ऐसा नहीं है कि वो पंखे हाथ में लेके हैंड फैन घुमाएगा ऐसे जैसे वो बेचते हैं, ऐसा नहीं। ईश्वर वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो हम व्यवस्था बना सकते हैं, तो ईश्वर भी सबसे बड़ा व्यवस्थापक है। तो सारे सुखों की व्यवस्था भगवान ने हमारे लिए की है, तो हम भी दूसरों के लिए सुखदायक बने, किसी के लिए दुखदायक न हो। ओम। देखो अभी अंतिम मंत्र है, जिन्होंने आहुति न दी हो उनको हम बुला रहे हैं आहुति के लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। पृष्ठ संख्या 126, मंत्र संख्या 93। ओम पावमानिः स्वस्तयनीस्ताभिर्गच्छन्ति नान्दनं पुण्यास्य भक्षान् भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति। स्वाहा येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। स्वाहा तन्त्वा निम्नानि बिभ्रतं तदस्थेषु महोदिवाचारु सुकृत्यये महे। स्वाहा पवस्ववाचो अप्रियाः सोमचित्राभिरुतिभिः अभिविश्वानिकाभ्या। भाई ये हमारे जो कार्यकर्ता गण हैं ये भी तो आहुति दे रहे हैं जी। हमारे शास्त्री जी, हमारे कुमार साहब, लक्की जी हैं जी, जो जिन्होंने आहुति दी है वो भी कार्यकर्ता गण भी आहुति कर रहे हैं, बच्चे लोग भी आहुति कर रहे हैं। जो बच्चे आए हैं हमारे आज जूनियर आर्य समाज के, वो हैं। ओम भवस्ववाचो अप्रियाः सोमचित्राभिरुतिभिः अभिविश्वानिकाव्या। स्वाहा ॐ आत्वा ब्रह्मयुजा हरिवहतामिन्द्रकेशिना उपप्रमाणीकनाशिनो। स्वाहा तं समुद्रियापोग्लियो वाचैरयन् भवस्व विश्वदर्शने। स्वाहा ॐ पवमानस्य विश्वविप्रते सर्गासु शिक्षत सूर्यस्येव नरश्मयः। स्वाहा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो वरिष्ठनेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वाहा। तो ईश्वरी हमें कहते हैं वृद्धश्रवः इंद्रः। आखिरी मंत्र है, इसका भी अर्थ जान लीजिए। हमारे इस सामवेद शतक यज्ञ का कहते हैं वृद्धश्रवः इंद्रः, सबसे बढ़कर जो यश वाला है, जिसको सुना जाता है और जो सबकी सुनता है, ऐसा परमेश्वर नः स्वस्ति दधातु, हमारे लिए कल्याण को धारण करे। विश्वदेवेदाः पूषा, सबको जानने और पालन करने वाला परमात्मा
नः स्वस्ति हमारे लिए सुख व कल्याण को धारण करे। अरिष्ट नेमि, अरिष्ट जो दुख उसको नेमि ही वज्र के तुल्य काटने वाला ईश्वर काक्ष्य जानने में प्राप्त होने योग्य नः स्वस्ति हमारे लिए कल्याण को धारण करे। बृहस्पति बड़े बड़े सूर्य चंद्र शुक्र बुध मंगल आदि ग्रह लोक रूपांतरों का धारक पालक मालिक पोषक प्रभु वेद चतुष्टय रूपी बड़ी वाणी का उत्पादक रक्षक स्वामी नः हमारी स्वस्ति हम सबके लिए कल्याण को धारण करें। तो हम स्वस्ति वाचन बोलते हैं ना जी, और शांति कर्णम बोलते हैं, और सब चीज़ें हमारे लिए सुखदायक हों, सब चीज़ें हमारे लिए शांति कारक हो, ऐसी प्रार्थना स्वस्ति वाचन शांति करणम के मंत्रों से भी हम करते हैं। क्या हम अपने लिए सुखदायक हैं? सोचो आप कभी, सोचते हैं? यही समस्या है। हम लोग जो है परमात्मा से और सब चीज़ों से सुख मांग रहे हैं, और क्या हम खुद को सुखी कर रहे हैं? बताइए। हमारे गुरु जी कहते हैं जो 5 कलेशों से युक्त है ना व्यक्ति, उसी का ही संसार में जन्म होता है, जिसके 5 कलेश रहते हैं। जिसमें कौन कौन से 5 कलेश हैं? बोल रही अविद्या, बोलो सब लोग बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो हम में अविद्या भी है। अभी मैंने बताया ना अविद्या क्या है। सबसे बड़ी अविद्या क्या है? जो सब कुछ है उसको कुछ नहीं समझना, और जो कुछ नहीं है उसको संसार को सब कुछ समझ लेना। इस पृथ्वी का अस्तित्व क्या है ब्रह्मांड के सामने? सोचो कभी आप। पेन निकाल के कहीं बिंदी लगा दीजिए अपने शरीर पे, कहीं इस हॉल में दिख जाएगी वो? कहीं भी नहीं है। ऐसी है हमारी धरती ईश्वर के सामने, और हम क्या समझ रहे हैं उस धरती को और इस संसार को? पता नहीं क्या समझ लिया हमने ईश्वर के सामने। सब कुछ ये भी समझ लिया। तो ये बहुत बहुत अल्प दृष्टि है, व्यापक दृष्टि नहीं है। तो वेद कहता है भैया ईश्वर को जानो, ईश्वर को मुझे जानो, मुझे प्राप्त करो, और मुझे समझोगे तो ये समझने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और अंतिम प्रयोजन क्या है मनुष्य जीवन का? मोक्ष। बोलते ना हम लोग, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धिर फलेन। ये धर्म और काम मोक्ष मुझे अभी प्राप्त हो जाए। अत्य मैंने आज, तो आज ही हमें मोक्ष का अनुभव होना चाहिए। ऐसा अनुभव हो रहा है, हो रहा है थोड़ा थोड़ा तो होगा। आप बहुत अच्छा काम किए हो या नहीं किए हो, तो थोड़ा सा तो लग रहा होगा ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो हम रोज करते हैं उससे तो बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन जो अगर आप इन मंत्रों के भाव समझ लो ना अगर, तो आपकी स्थिति बहुत उत्तम होगी, सबसे उत्तम होगी। जो जितने बैठे हैं हम सब लोग, और जितने बाहर घूम रहे हैं ना सब संसार में लोग, उनसे ज़्यादा बुद्धि हमारी हो जाएगी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ऐसी बुद्धि दीजिए जैसे आपकी, जैसे आदर ज्ञान दीजिए हमें, जैसा हमारे ऋषियों को दिया आपने, हमारे पूर्वजों को दिया। नमः शंभवाय चर्मयो भवाय च नमः शंकराय चर्मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरैषभोजियाति महारथो जायताम् यो ह्रीधेर्रूढा नटवानाशु शक्तिः पुरन्ध्ययोषाः विष्णुरधेष्णः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः वर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। स्वाहा। ॐ सर्व
पात्र में घृत पात्र में उसको छोड़िए, सभी सुविधाओं पर खड़े हो सकते हैं। एक माँ ओम वसु पवित्रमसि चक्रधारं वसु पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुक्त्वा कामधुक्षः। जो इनके याचित हैं वो अपनी गुणावती अपने अपने हवन कुंड में 3 बार जा करके दे दें। जो रोज हवन करते हो घर में दिया करना चाहते हो गुणावती, वो 3 आहुतियाँ सर्वम वै पूर्ण स्वाहा करके कर दें और उसके बाद बैठ जाएं अपने अपने स्थानों पर। हम प्रार्थना करेंगे। हाँ बोल दीजिए, छोटी सी प्रार्थना, फिर ऑनलाइन बोल दीजिए। रंजना जी से करा, माइक दे दीजिए। कुमार परम पिता, परम गुरु, परम विद्वान, परम राजा, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हम आपको श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। यज्ञ रूप में, सामवे शतक यज्ञ के रूप में जो यह शुभ कर्म किया है, आपके दिए साधनों से, आपकी सत्प्रेरणा से पूर्ण किया। यज्ञ रूप में हे प्रभु, जो आपसे आपकी कामना, सांसारिक सुखों की कामना की दृष्टि से जो प्रार्थनाएं की हैं, कृपा कर हमारी कामनाओं को पूर्ण कीजिए और हमारे सब दुख दूर करके हमें सब सुख दीजिए। शांति शांति शांति। छोड़ दे छल कपट को
वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवी छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। ॐ सत्याः सन्तु शुभाः सन्तु सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। ॐ शुभं भवतु सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु कल्याणमस्तु। हमारे सभी यजमान बंधुओं की, माता बहनों की सभी कामनाएं शुभकामनाएं शुभ हों, सभी कामनाएं शुभ हों, सभी कामनाएं पूर्ण हों, सभी शुभकामनाएं सबकी पूर्ण हों। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आप सबका कल्याण वो तभी होगा जब आप चाहेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे तो तब हमारा कल्याण होगा, भगवान हमारा कल्याण करेंगे। ये मंत्रों के भाव हैं जो हमें बना लेने चाहिए अपने में। ओम स्वस्ति पंथां अनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दनताग्नता जानता संगमे मदि।